हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा। अगर आप यहाँ पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। दिस इज़ नेहा और आज हम पढ़ेंगे लोकिनवर पोएम विच इज़ रिटन बाय सर वॉल्टर स्कॉट। पोएम स्टार्ट करने से पहले हम पोएट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सर वॉल्टर स्कॉट जो है उनका जन्म हुआ था 1771 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1832 में। ये एक बहुत ही एक्सीलेंट स्टोरी टेलर रह चुके हैं। इनका प्रोज एंड पोएम्स दोनों ही काफ़ी अमेजिंग रहा है। अपने इस पॉपुलर बैलेड में वो बताते हैं हमें कि ओल्डन डेज में जो यंग मैन हुआ करते थे स्कॉटलैंड के, उनमें कितना अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी। उनमें काफ़ी करेज था, काफ़ी वैलर था टू डू एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स। वो डरते नहीं थे, उनमें सोल्जर लाइक क्वालिटीज़ हुआ करती थी। एंड उनके जो नरेटिव पोएम्स रहते हैं, जो स्टोरी डिपिक्ट करते हैं, नरेटिव पोएम्स का मतलब जो पोएम्स के थ्रू एक स्टोरी हमें प्रेजेंट करें, उनके नरेटिव पोएम्स में काफ़ी सारा ड्रामा, एक्शन, बहुत कुछ होता है जिससे रीडर्स काफ़ी कनेक्ट कर पाते हैं। सो इस वजह से उनकी पोएम्स को भी लोगों ने बहुत प्यार दिया है एंड इसी वजह से हमारे सिलेबस में काफ़ी टाइम तक आता जा रहा है। सो सर के बारे में इतना ही। अब मैं इस पोएम की एक शॉर्ट समरी आपको देना चाहूँगी, उसके बाद हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एंड वर्ड मीनिंग्स स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली इस पोएम में होता क्या है, आप स्क्रीन में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये पूरा समरी है इस पोएम का, पर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी बिकॉज हम लाइन बाय लाइन सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है जिसका नाम है लोकिनवर, जिसके नाम पे ये पोएम का नाम भी रखा गया है। लोकिनवर जो एक बहुत पावरफुल नाइट रहते हैं, पावरफुल सोल्जर रहते हैं, उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम रहता है एलन। पर जैसा कि हम हिंदी मूवीज़ में देखते हैं कि लड़के को लड़की से प्यार होता है पर लड़की के फादर मानते नहीं हैं एंड उसकी शादी कहीं और फिक्स कर देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये होता है कि लोकिनवर को एलन से प्यार हो जाता है, बट एलन के जो फादर रहते हैं वह इस शादी के लिए मना कर देते हैं और एलन की शादी किसी और से फिक्स कर देते हैं। और जिससे वो उसकी शादी फिक्स करते हैं वो एकदम लोकिनवर से ऑपोजिट है। उसमें कोई भी करेज नहीं है। ही समवन हु इज़ अ कावर्ड, जो बहुत लेथार्जिक है, जो बहुत डरपोक है। एंड बट लोकिनवर हार नहीं मानता है। लोकिनवर ऑल द वे फ्रॉम स्कॉटलैंड टू इंग्लैंड पहुंचता है हॉर्स राइड करते हुए, ताकि वो अपने प्यार को पा सके। बट उसे पहुंचते पहुंचते लेट हो जाती है और एलन के सारे मैरिज प्रिपरेशंस नेदरबाई हॉल में हो जाते हैं। एंड वहाँ पे वो उसके मैरिज के बीच में एंटर करता है एंड सबको देख के उसे शॉक हो जाते हैं और उसके फादर उससे पूछते हैं, एलन के फादर पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो उन्हें कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे एक डांस करने आया हूँ एंड एक ड्रिंक शेयर करने आया हूँ विथ माय पास्ट लव। बस मुझे यही करना है। वो उसे कुछ आइडिया नहीं देते, उन्हें भनक नहीं लगने देते हैं कि उसका प्लान क्या है वहाँ आने का या मेन मोटिव क्या है वहाँ आने का। उसके बाद समहाउ वो बच के या कैसे भी करके एलन को लेके वहाँ से भाग जाते हैं एंड वहाँ के सब लोग उन्हें पकड़ने के लिए हॉर्स राइड करके उनके पीछे पीछे भागते हैं, बट कोई भी उन्हें नहीं पकड़ पाता और वो सक्सेसफुली वहाँ अब जगह को छोड़ के वापस वहाँ स्कॉटलैंड पहुँच जाते हैं। सो ये एक शॉर्ट समरी है इस पोएम की। इस समरी को मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज 10 पॉइंट्स में यहाँ पे दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। इस स्क्रीन पे 5 पॉइंट्स हैं एंड सेकेंड स्क्रीन पे ये देखिए यहाँ पे और बाकी 5 पॉइंट्स हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ताकि आप लोग बाद में रीड कर सको। इसके बाद में हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द वर्ड मीनिंग्स। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक बैलेड है। बैलेड यूजुअली क्या होता है, एक नरेटिव स्टोरी, मतलब पोएम के थ्रू आपको एक कहानी बताना, उसे हम बैलेड कहते हैं। और ये जो बैलेड है इसमें 8 स्टैंजा है ऑफ 6 लाइन्स ईच। और आप नोटिस करोगे हर एक स्टैंजा में फर्स्ट, सेकेंड लाइन, थर्ड, फोर्थ लाइन एंड फिफ्थ, सिक्स लाइन के लास्ट वर्ड जो है वो सेम है। जैसे कि आप इसमें नोटिस कर लो, लास्ट वर्ड टी है, फर्स्ट लाइन में सेकेंड वर्ड भी टी है, थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड ई है, फोर्थ लाइन में भी ई है, फिफ्थ लाइन में लास्ट वर्ड आर है एंड लास्ट लाइन में भी आर है। एंड देयर आर अदर कॉमन थिंग्स ऑल्सो। हर एक स्टैंजा का लास्ट वर्ड एंड हो रहा है लोकिनवर नेम से। सो दीज आर सम फ्यू फैक्ट्स यू कैन राइट अबाउट दिस पोएम। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि ये एक बैलेड है जो एक नरेटिव स्टोरी को दिखाता है थ्रू अ पोएम। सेकेंड, इसमें 8 स्टैंजाज ऑफ 6 लाइन्स ईच है एंड ऑलमोस्ट इसमें एवरी 2 लाइन्स का जो लास्ट वर्ड है वो सेम है एंड हर स्टैंजा का लास्ट वर्ड एंड हो रहा है लोकिनवर से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एंड यहाँ पे देखिए साइड में मैंने वर्ड मीनिंग्स भी लिख रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। O young Lokinvar is come out of the west. Through all the white border, his steed was the best. ओ वर्ड क्यों यूज़ किया गया है यहाँ पे? ओ वर्ड से हमें बताया जा रहा है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ओ वर्ड को यूज़ करके मेन प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी जो है लोकिनवर से, कि लोकिनवर जो है वो वेस्ट साइड से आ रहे हैं थ्रू ऑल द वाइट बॉर्डर। बॉर्डर यहाँ पे क्या चीज़ की बात हो रही है? बॉर्डर यहाँ पे मैंने साइड में मीनिंग में लिखा है बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। सॉरी, बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड के बीच में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर से वो आ रहे हैं। हिज स्टेड वॉज द बेस्ट। स्टेड का मतलब है जिस हॉर्स पे वो आ रहे थे, जिस हॉर्स पे वो आ रहे थे वो वहाँ से आ रहे हैं।
एंड यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, ओ यंग लोकिनवर इज कम आउट ऑफ द वेस्ट थ्रू ऑल द वाइट बॉर्डर हिज स्टेड वॉज द बेस्ट। यहाँ पे लोकिनवर वेस्ट से आ रहे हैं, इससे लोकिनवर को सन से कंपेयर किया गया। यहाँ पे एक मेटाफर यूज़ किया गया है, लोकिनवर को हमने सन से कंपेयर किया, आई मीन पोएट ने कंपेयर किया, बिकॉज सन जो है जब सनराइज होती है तो वो एक न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, डॉनिंग ऑफ सन, एक नया बिगिनिंग आ रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, लाइफ में ब्राइटनेस आ जाती है, सबकी लाइफ ब्राइटन अप हो जाती है। तो यहाँ पे सन से कंपेयर किया गया है लोकिनवर को, बिकॉज लोकिनवर भी किसी की लाइफ को ब्राइटन अप करने के लिए जा रहा है। सो यहाँ पे एक मेटाफर यूज़ किया गया, लोकिनवर इज बीइंग कंपेयर टू द डॉनिंग ऑफ सन। ओके, नाउ लेट अस कम टू द थर्ड लाइन, एंड सेव हिज गुड ब्रॉडस्वॉर्ड ही वेपन्स हैड नन। यहाँ पे जो सेव वर्ड है ये नॉर्मल सेव, मतलब जो बचाने वाला सेव नहीं है। सेव का मतलब मैंने ऊपर लिखा है, इसका मतलब है एक्सेप्ट। एंड सेव हिज गुड ब्रॉडस्वॉर्ड ही वेपन्स हैड नन, ही रोड ऑल अनआर्म्ड एंड ही रोड ऑल अलोन। ब्रॉडस्वॉर्ड का मीनिंग भी देखिए मैंने लिखा है, ब्रॉडस्वॉर्ड एक स्वॉर्ड होता है जिसके ब्लेड्स बहुत वाइड होते हैं, जिसमें आप सिर्फ कटिंग कर सकते हो, आप किसी को धक्का नहीं मार सकते। थ्रस्टिंग मतलब धक्का मारना। हम जब सामने कोई एनिमी आता है तो वॉर पे क्या करते हैं हम, एक हमारे हाथ में जो लाइक वेपन रहती है उससे हम उसे उन्हें पुश करते हैं, सेकंड से मारते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ तलवार आप समझ लो, तलवार है जिससे आप पुश नहीं कर सकते, आप सिर्फ अटैक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एंड एक्सेप्ट हिज गुड ब्रॉडस्वर्ड, मतलब वो सिर्फ एक वेपन लेके आया था, एक ब्रॉडस्वर्ड के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था, एक वही वेपन था। एंड वो ही रोड ऑल अनआर्म्ड, मतलब किसी भी आर्मी को लेके भी वो नहीं आया था। एंड ही रोड ऑल अलोन, अनआर्म्ड का मतलब सॉरी कोई और वेपन्स नहीं, कोई भी वेपन्स नहीं थे उसके पास, कोई और आर्मी नहीं थी। ही वॉज ऑल अलोन विद अ सिंगल ब्रॉडस्वर्ड एंड ऑन हिज हॉर्स ही वॉज राइडिंग एंड कमिंग टू इंग्लैंड। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लोकिनवर का ब्रेव एंड करेज दिखा रहे हैं यहाँ पे कि वो अकेला अपनी लव को पाने के लिए, जिससे वो प्यार करता है, वो विदाउट एनी वेपन, विदाउट एनी आर्मी, ही सो करेजियस, कि उसे इतना भरोसा है कि वो अकेले ये चीज़ को जाके उसे वापस अपने साथ ले आएगा। दिस शोज़ दैट ही सो करेजियस। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड लास्ट लाइन में, सो फेथफुल इन लव एंड सो डॉन्टलेस इन वॉर। डॉन्टलेस का मतलब यहाँ पे फियरलेस लिखा है। दिस शोज़ कि वो कितना फेथफुल है अपने लव में, एंड वॉर के लिए भी वो कितना फियरलेस है। उसे कोई डर नहीं है कि वॉर हो भी जाएगा तो ही हैज़ ट्रस्ट ऑन हिमसेल्फ कि वो हैंडल कर लेगा। लास्ट लाइन में आते हैं, देयर नेवर वॉज नाइट लाइक द यंग लोकिनवर। नाइट का मतलब क्या होता है, एक मैन जिसकी पोजीशन बहुत हाई है, जिसे इस तरीके से ट्रेन किया गया ताकि वो एक सोल्जर की तरह फाइट कर सके ऑन अ हॉर्स। ठीक है, तो नाइट का काफ़ी अच्छा पोजीशन रहता था ओल्डन डेज में। सो ही इज़ लाइक अ सोल्जर ओनली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस तरह का वैलर सोल्जर, इस तरह का करेजियस सोल्जर या करेजियस नाइट हमने कभी नहीं देखा है जिस तरह का लोकिनवर है। कोई भी नहीं इतना करेजियस रहा होगा। सो हमने क्या पढ़ा स्टैंजा 1 में कि लोकिनवर वेस्ट साइड से आ रहे हैं और उन्हें कंपेयर किया गया डॉनिंग ऑफ द सन से, एंड वो वाइट बॉर्डर को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं एंड उनके हॉर्स के साथ, बिकॉज उनका हॉर्स सबसे बेस्ट साथी है उनके साथ। एंड उन्होंने सिर्फ एक वेपन अपने साथ कैरी किया जो कि उनका ब्रॉडस्वॉर्ड है, एंड उसके अलावा वो किसी के साथ नहीं आए हैं, कोई आर्मी नहीं लेके आए हैं। एंड ही इज़ वेरी फेथफुल इन लव, एंड फेथफुल के साथ साथ वो फियरलेस भी है अपने वॉर में, एंड उनके जैसा कोई दूसरा नाइट हो ही नहीं सकता। स्टैंजा 2 पढ़ते हैं, ही स्टेड नॉट फॉर ब्रेक एंड ही स्टॉप नॉट फॉर स्टोन, ही स्वैम द एस्के रिवर वेयर फोर देर वॉज नन। स्टेड नॉट फॉर ब्रेक का मतलब क्या है यहाँ पे बेसिकली देखिए, वॉज नॉट डिलेड बाय द थिकेट्स एंड बुशेस ऑन द वे। इसका लिटरल मीनिंग क्या है कि रास्ते में अपनी जर्नी स्टार्ट करने के बाद जितने भी प्रॉब्लम्स आए, उन्होंने एक बार भी अपनी जर्नी स्टॉप नहीं की। चाहे स्टोन्स आए हो, चाहे बुशेस आए हो, या कोई भी उन्हें रास्ते में प्रॉब्लम आया हो, लेकिन अपनी जर्नी जो उन्होंने स्कॉटलैंड से स्टार्ट की थी उन्होंने इंग्लैंड पे ही ख़त्म की है। बीच में उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया है किसी भी चीज़ के लिए अपनी जर्नी को रोक के। ही स्वैम द एस्के रिवर वेयर फॉर्ड देयर वॉज नन। एस्के रिवर के ऊपर उन्होंने लाइक हॉर्स राइड करते हुए वो पहुँचे, उन्होंने स्विम किया, वहाँ पे स्वैम किया। फोर्ड क्या होता है, फोर्ड एक रिवर का साइड होता है जो बहुत डीप नहीं होता है, जहाँ पे लोग आराम से वॉक कर सकते हैं, आराम से दूसरे साइड जा सकते हैं। बट एस्के रिवर में कोई भी ऐसा फोर्ड नहीं था, तो कितना डिफिकल्ट रहा होगा उनके लिए हॉर्स के साथ वो एस्के रिवर क्रॉस करना, बट स्टिल उन्होंने किया। बट एर ही अलाइटेड एट नेदरबाई गेट द ब्राइड हैड कंसेंटेड द गैलेंट केम लेट। यहाँ पे ERE का मतलब जो है बिफोर, ठीक है, एंड एलाइटेड का मतलब है गॉड डाउन, उतर जाना। नेदरबाई गेट है यहाँ पे, नेदरबाई गेट एक नेदरबाई हॉल था जो कि इंग्लैंड के नॉर्थ साइड में है। एंड कंसेंटेड का मतलब होता है मान जाना किसी बात को लेके। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, बट बिफोर ही गॉड डाउन, वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं नेदरबाई के गेट में, हॉल पे जहाँ पे एलन की शादी हो रही होती है, उसकी तैयारियाँ चल रही होती है, वो जैसे ही उस गेट के बाहर अपने हॉर्स के साथ पहुँचते हैं, तब तक ब्राइड ऑलरेडी अपना कंसेंट दे चुकी होती है, हाँ बोल चुकी होती है अपने फादर को। एलन ने अपने फादर को हाँ बोल चुकी होती है टू गेट मैरिड
मैरिड टू द पर्सन जो उसके फादर ने उसके लिए चूज़ किया है, बिकॉज गैलेंट को वहाँ पहुँचने में लेट हो जाती है। दो लोकिनवर ने अपनी साइड से 200% कोशिश की थी कि वो टाइम पे पहुँचे, वो उसने रास्ते में थोड़ा सा भी टाइम नहीं वेस्ट किया, एंड इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद वो बहुत वहाँ पे पहुँचा, बट फिर भी उसे लेट हो गया, एंड उसकी मैरिज के प्रिपरेशंस स्टार्ट हो चुके थे, एंड नेदरबाई हॉल में थे वो लोग सब अभी। For a laggard in love and a dastard in war was to wed the fair Ellen of brave Lochinvar. You guys can underline this thing for the very first time. Ellen का जो fiancé है उसके बारे में description दिया गया। Laggard मतलब क्या? Someone who is very slow and someone who lags behind, you know. एंड dastard मतलब क्या? Coward in war. तो वो क्या बोल रहा है कि किससे उसकी शादी फिक्स की गई है? समवन जो एकदम स्लो है, हु लैग्स बिहाइंड इन लव, हु इज़ वेरी टिमिड, जिसका कोई फीलिंग्स नहीं है लव को लेके, जो फेथफुल भी नहीं है मे बी। एंड डास्टर्ड का मतलब है यहाँ पे कावर्ड से, मतलब ही इज़ कम्प्लीटली अपोजिट दैन लोकिनवर, जो कि मैंने आपको समरी में बताया था। तो किससे उसकी शादी हो रही है? समवन जो कि कावर्ड है एंड जो कि बहुत स्लो है, बहुत टिमिड है इन टर्म्स ऑफ लव, एंड शी वॉज टू वेड द फेयर एलन ऑफ ब्रेव लोकिनवर, एंड शी नहीं, सॉरी, यहाँ पे शी ही कुछ भी नहीं लिखे हैं, वॉज टू वेड द फेयर एलन ऑफ ब्रेव लोकिनवर, एंड दैट पर्सन इज़ गोइंग टू गेट मैरिड टू फेयर एलन, और वो फेयर एलन किसकी है? ब्रेव लोकिनवर की लव है। तो शी इज़ गोइंग टू गेट मैरिड टू दैट फियांसे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है, स्टैंडर 2 का एक समरी करते हैं कि उसने रास्ते में चाहे कितना भी प्रॉब्लम्स आया, उसने अपने हॉर्स को नहीं रोका एसके रिवर में, जिसमें कोई भी लाइक फॉर्ड नहीं है, जो कहीं से भी पूरा डीप है कम्प्लीटली, वहाँ पे वो चल के उसे क्रॉस करके आता है इस साइड, एंड नेदरबाई गेट तक पहुँचने से पहले उनसे काफ़ी लेट हो जाता है पहुँचते पहुँचते, एंड तब तक ब्राइड अपना कंसेंट दे चुकी होती है अपने फादर को टू गेट मैरिड टू दैट गाय जो उसके फादर ने उसके लिए चूज़ किया है। एंड वो क्या है? दैट पर्सन इज़ लिथार्जिक, दैट पर्सन इज़ अ कावर्ड एंड इज़ वेरी स्लो, ही इज़ अ लैगर्ड इन लव एंड डास्टर्ड इन वॉर, एंड दैट पर्सन इज़ गोइंग टू गेट मैरिड टू फेयर एलन, जो कि किसका प्यार है? ब्रेव लोकिनवर का। आई होप आपको ये स्टैंडर्ड 2 समझ में आया होगा। मीनिंग्स इसके साइड में दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो जैसा आपको कन्वीनियंट हो। तो लेट अस गो टू स्टैंडर्ड 3। स्टैंडर्ड 3 में क्या लिखा है? सो बोल्डली ही एंटर्ड द नेदरबाई हॉल अमंग ब्राइड्समैन एंड किन्समैन एंड ब्रदर्स एंड ऑल। एज हमने डिस्कस किया कि उसमें बहुत करेज एंड वैलर है, तो वो डर किसी से नहीं रहा था। सो वो बहुत बोल्डली, एकदम कॉन्फिडेंटली नेदरबाई हॉल के अंदर एंटर करता है, एंड वो क्या देखता है? वहाँ पे कौन रहते हैं? ब्राइड्समैन मतलब ब्राइड्स के जो ब्राइड है एलन, उसकी फैमिली के मेम्बर्स, मैन, भाई बहन, किन्समैन में भी आपके रिलेटिव्स होते हैं, ब्लड रिलेटिव्स, एंड उसके ब्रदर्स एंड ऑल सब मौजूद थे। फिर क्या लिखे हैं? देन स्पोक द ब्राइड्स फादर, हिज हैंड ऑन हिज स्वॉर्ड, फॉर द पुअर क्रावन ब्राइडग्रूम सेड नेवर अ वर्ड। क्रावन का मतलब है कावर्डली, ठीक है, मैंने साइड में लिखा है। जैसे ही लोकिनवर अंदर पहुंचता है, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे कितना वी कैन सी कि एलन का जो फियांसी है वो इतना कावर्ड है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है लोकिनवर को कि उसका लवर ऐसे बीच में आ गया उसके वेडिंग के बीच में, एंड ही सो कावर्ड, ही सो स्कैर्ड कि वो कुछ भी नहीं बोल रहा है इसके अगेंस्ट में। सो लास्ट में एलन के फादर आते हैं। एलन के फादर बहुत एंग्री होकर उनसे पूछते हैं, उनके हाथ में एक स्वॉर्ड भी रहता है, तो वो आके उससे पूछते हैं, ओ कम ये इन पीस हियर और कम ये इन वॉर, और टू डांस एट अ ब्राइडल यंग लॉर्ड लोकिनवर। वो क्या पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हारा यहाँ पे आने का कारण क्या है, तुम यहाँ पे ऐसे ही बस शादी इंजॉय करने आए हो पीसफुली, या तुम कोई वॉर करने के लिए आए हो, या तुम्हें मेरी बेटी की शादी में डांस करना है, मतलब तुम्हारा पर्पस क्या है आने का। बेसिकली इनके कहने का मतलब ये था कि वो उसे पूछ रहे थे कि तुम आए क्यों हो यहाँ पे। ही वॉज वेरी एंग्री, उनके हाथ में स्वॉर्ड भी था, एंड उन्हें क्यों बोलना पड़ा? बिकॉज आप एलन के जो फियांसी है वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। he was not showing any dissatisfaction, और he was not angry at all, because वो एक कावर्ड थे, वो डरपोक थे, वो डर रहे थे बीच में पड़ने से इन सब चीज़ के। सो वो चुपचाप थे, इसीलिए एलन को फादर को बीच में इंटरप्ट करना पड़ा। सो स्टैंडा 3 में क्या लिखा हुआ है बेसिकली, एंड किन्समैन कौन होते हैं? किन्समैन आपके संबंध जो ब्लड रिलेशन में होते हैं, इसका मीनिंग भी साइड में दिया हुआ है। स्टैंडा 3 में बेसिकली क्या होता है कि वो बहुत करेज के साथ बहुत बोल्डली हॉल के अंदर एंटर करते हैं, और वहाँ पे कौन दिखते हैं उन्हें? ब्राइड साइड की फैमिली के सभी लोग, कुछ ब्लड रिलेटिव्स हैं उनके, कुछ लाइक फैमिली फ्रेंड्स हैं, कुछ ब्रदर्स रहते हैं, एंड और भी सब रहते हैं, लाइक उसकी फ्रेंड्स भी रहती है, मेडन्स भी रहती है, एवरीवन। एंड फिर उसके देन स्पोक द ब्राइड्स फादर, ब्राइड फादर स्वॉर्ड लेके आके उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ पे पीसफुली आए हो जस्ट मैरिज इंजॉय करने के लिए, या वॉर करने के लिए, या डांस करने के लिए? व्हाट इज़ द पर्पस? तुम आए क्यों हो यहाँ पे? एंड ही वॉज वेरी एंग्री। लेट्स स्टार्ट विद स्टैंजा 4।
I long wooed your daughter, my suit you denied. Love swells like the Solway, but ebbs like its tide. I long wooed your daughter का मतलब वो मतलब किसी को ट्राई करना. He was trying to gain her love, especially for marriage. So he was doing that for a longer period of time. वो काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था एलेन को शादी के लिए कन्विंस करने के लिए. एंड उसके फादर को उसने रिक्वेस्ट भी किया था. सूट का मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट है, ठीक है. उसने उसके फादर को रिक्वेस्ट भी की थी फॉर मैरिज, बट जो कि उन्होंने डिनाई कर दी. माई सूट यू डिनाइड का मतलब है माई रिक्वेस्ट यू डिनाइड, जो आपने डिनाई कर दी. लव स्वेल्स लाइक द सॉल्वे बट एब्स लाइक इट्स टाइड. पहले हम सॉल्वे का मीनिंग देख लेते हैं. सॉल्वे वो रिवर है जो इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड को सेपरेट करता है. एंड यहाँ पे जो टाइड्स आती है बहुत पावरफुल होती है, बहुत हाई आती है, ठीक है. एंड फिर धीरे धीरे करके एब कर लेती है. एब मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है, ठीक है. तो यहाँ पे लोकिनवर्ड लव को कंपेयर कर रहा है उसी टाइड से कि जब व्हेन आई फेल इन लव विद एलन, तो मेरा जो प्यार था वो एकदम हाई टाइड की तरह था, बहुत ज़्यादा था. बट जब आपने उसकी शादी किसी और से फिक्स कर दी, तो नाउ विद टाइम इट हैज़ ग्रेजुअली डिक्रीज. वो ये बात झूठ बोल रहा है. वो अपना आने का पर्पस डायरेक्टली नहीं बता सकता उसके फादर को, तो इसलिए वो बात को मोल्ड करके कुछ भी कह रहा है. ही सेइंग कि स्टार्टिंग में आपकी डॉटर से मैंने बहुत प्यार किया, बट अब विद टाइम ग्रेजुअली ये लव डिक्रीज हो गया बिकॉज आपने उसकी शादी किसी से फिक्स कर दी है. And now I am come with this lost love of mine to let but one measure drink one cup of wine. And मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ सिर्फ मेरे लॉस्ट लव की एक याद में, कि ताकि मैं एक मेजर का मतलब यहाँ पे एक डांस है, ताकि मैं सिर्फ एक डांस कर सकूँ, एक लास्ट डांस, एंड एक कप वाइन पी सकूँ विद माई लॉस्ट लव. सो वो क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ आया हूँ अपने मेमोरीज़ के लिए, अपने लॉस्ट लव की मेमोरीज़ के लिए, कि फॉर द वेरी लास्ट टाइम मैं एक डांस कर पाऊँ एलिन के साथ एंड वाइन पी सकूँ. There are maidens in Scotland more lovely by far that would gladly be bride to the young Lochinvar. मेडन क्या कौन होती है? यंग वुमेन, जिनकी अनमैरिड वुमेन. तो यहाँ पे लोकिनवर थोड़ा सा ब्रैग कर रहे हैं अपने बारे में कि स्कॉटलैंड में इतनी मेडन्स हैं जो मुझे काफ़ी पसंद करती हैं, एंड दे आर रेडी टू गेट मैरिड टू मी, एंड दे रियली लव मी अलॉट एंड लाइक मी अलॉट मे बी. सो वहाँ पे काफ़ी मेडन्स हैं जो मुझसे शादी करने के लिए एकदम रेडी है, जो खुशी खुशी मुझसे मेरी ब्राइड बन जाएंगी. तो यहाँ पे लोकिनवर एलन के फादर को थोड़ा शो ऑफ कर रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में ब्रैग कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम एक समराइज़ कर लेते हैं स्टैंजा 4 में क्या हुआ है. उन्होंने कहा कि मैंने आपकी डॉटर को बहुत वो किया, लाइक बहुत मनाया, उसका प्यार जीता, शादी के लिए उसे मनाया, बट आपने मेरी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी. एंड लव जो है वो सॉल्वे की में जैसे टाइड आता है वैसे स्वेल किया. मेरा लव उतना ही हाई था, बट जैसे ही इसने हाँ कर दिया शादी के लिए विथ द फियांसे जो आपने चूज़ किया उसके लिए, तो मेरा लव उसके लिए ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगा, जो कि झूठ बोल रही है. देन वो आता है, वो उसने कहा कि मैं सिर्फ यहाँ पे आया हूँ अपने लॉस्ट लव की लास्ट मेमोरीज़ के लिए, कि फॉर द लास्ट टाइम मैं एक डांस कर पाऊँ एंड एक कप वाइन पी पाऊँ विथ माई लॉस्ट लव. एंड वहाँ पे फिर वो ब्रैग करता है कि स्कॉटलैंड में काफ़ी मेडन्स है जो मेरे प्यार में पागल है, जो रेडी है मेरी ब्राइड बनने के लिए, जो बहुत खुशी खुशी मेरी ब्राइड बन जाएंगी. आई होप आपको स्टैंजा 4 समझ में आया होगा. तो लेट अस गो टू स्टैंजा 5. The bride kissed the goblet. The knight took it up. He quaffed of the wine and he threw down the cup. गॉबलेट का मतलब क्या होता है? वाइन का ग्लास. ब्राइड कौन है यहाँ पे? एलन. एलन ने उस वाइन के ग्लास को किस किया, एंड नाइट कौन है यहाँ पे? लोकिनवर उस ग्लास को लेके ही क्वाफ्ट ऑफ द वाइन. क्वाफ्ट मतलब फटाफट गल्प करना, पी जाना. तो उस ग्लास को फटाफट लोकिनवर ने लेके एक बार में वाइन को ख़त्म कर लिया एंड उस कप को थ्रो कर दिया, एंड ही थ्रू डाउन द कप. ठीक है. शी लुक्ड डाउन टू ब्लश एंड शी लुक्ड अप टू साई विथ अ स्माइल ऑन हर लिप्स एंड अ टीयर इन हर आई. वो ब्लश करने लग गई थी ये देख के दैट अभी भी लोकिनवर कितना प्यार करता है उससे. शी वॉज ब्लशिंग, बट उसने साथ ही साथ एक डीप ब्रेथ भी लिया, जो कि जिसे मैंने साइड में मीनिंग लिखा है, विच वॉज एक्सप्रेसिंग हर सैडनेस और टायर्डनेस और जो भी. तो एक डीप ब्रेथ भी उन्होंने लिया, एंड उसके चेहरे पे एक स्माइल भी थी, पर उनकी आंखों में टीयर्स भी आ गए थे. एलन की आंखें भी भर आई थी बिकॉज वो बहुत अनहैप्पी थी दैट शी हैज़ टू गेट मैरिड टू दैट पर्सन जो उसके फादर ने चूज़ किया. शी वॉज ऑल्सो इन लव विथ लोकिनवर. ही टुक हर सॉफ्ट हैंड और हर मदर कुड बार. ई आर का मतलब मैंने आपको बताया है बिफोर होता है. उसकी मॉम रोकने आती उससे पहले ही लोकिनवर ने क्या किया? लोकिनवर ने एलन का हाथ पकड़ लिया. एंड नाउ ट्रीट वी अ मेजर सेड यंग लोकिनवर. ट्रीट का मतलब एक होता है एक पर्टिकुलर तरीके से वॉक करना, और मेजर का मतलब मैंने आपको बताया डांस होता है. तो लोकिनवर उसे डांस के लिए अप्रोच करते हैं कि नाउ लेट्स डांस. लोकिनवर ने बात कही. तो यहाँ का है क्या, यहाँ पे इसका समरी करते हैं कि ब्राइड ने वाइन के ग्लास को किस किया, नाइट ने लोकिनवर ने उसे एक बार में पी लिया. ये देख के वो ब्लश करने लग गई, उसने एक लंबी सांस ली, एंड उसके चेहरे पे हंसी आ गई थी, आंखों में नमी आ गई थी, एंड फिर उसने उसका हाथ पकड़ा एंड अप्रोच किया उसे डांस के लिए. बिफोर उसकी मॉम स्टॉप कर पाती उसने पहले ही अप्रोच कर दिया. सो ये हमारा स्टैंजा 5 है. लेट्स गो टू स्टैंजा 6. So stately his form, and so lovely her face, that never a hall such a galliard did grace.
स्टेटली का मतलब क्या होता है, एक अपीयरेंस, एक मैनर, मतलब जिस तरीके का फॉर्म था लोकेनवर का, दैट वाज वेरी अट्रैक्टिव, ही वाज वेरी टॉल, स्मार्ट एंड एवरीथिंग, एंड सो लवली हर फेस, एंड एट द सेम टाइम एलन बहुत ब्यूटीफुल थी, उसका फेस काफ़ी लवली था, शी वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बींग। दैट नेवर अ हॉल सच अ गैलियट डिड ग्रेस। गैलियट का मतलब क्या होता है, एक डांस है, अ लाइवली डांस फॉर टू पीपल, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स होते हैं। एंड यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दैट नेवर अ हॉल सच अ गैलियन डिड ग्रेस, मतलब सबसे फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ने इस डांस को इतना ग्रेसफुली करते हुए देखा होगा। बोथ ऑफ देम वर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। ही वॉज टॉल, हैंडसम, डार्क, उसका पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छा था, एंड शी वॉज वेरी लवली गर्ल, ब्यूटिफुल, एंड वो दोनों ने इतना ग्रेसफुली गैलियट डांस परफॉर्म किया कि पहले कभी किसी ने इतना ग्रेसफुली डांस देखा ही नहीं था। वाइल हर मदर डिड फ्रेट एंड अ फादर डिड फ्यूम। फ्रेट मतलब घबराना, घबराहट होना, एंग्जाइटी होना, एंग्शियस फील करना, एंड फ्यूम का मतलब एंगर। उसकी मॉम को लग रहा था डर, उसकी मॉम घबरा रही थी ये देख के, एंड उसके फादर को आ रहा था बहुत तेज़ गुस्सा उन्हें डांस करता हुआ देख के। एंड द ब्राइड ग्रूम स्टूड डैंगलिंग हिज बॉनेट एंड प्लम। एंड जो ब्राइड ग्रूम थी, जो ब्राइड ग्रूम था, लाइक ब्राइड ग्रूम जो उसका फियांसी था, वो वहाँ पे चुपचाप खड़ा था, लूजली अपना बॉनेट एंड प्लम, मतलब उसके बॉनेट मतलब हैट, अपने उसके हैट पे एक फेदर लगा हुआ था, उसको हैट को अपने हाथ में पकड़ रखा था लूजली, उसने अपने हैट को सिर्फ पकड़ के वो खड़ा था। ही वॉज डूइंग नथिंग, ही वॉज नॉट अपोजिंग, ही वॉज नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट इट, ओके। And the bride maidens whispered to were better by far to have matched our fair cousin with young Lokinvar। ब्राइड मेडन्स कौन हो गई, ब्राइड की कजन्स हो गई, फ्रेंड्स हो गए, ठीक है। वो सब क्या आपस में विस्पर कर रही कि अगर अच्छा होता कि हमने हमारी कज़न की शादी लोकिनवर के संग फिक्स होती, बिकॉज दे बोथ मेड अ ग्रेट कपल, इन दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है साथ में। सो क्या होता है यहाँ पे एक समरी करते हैं कि लोकिनवर की पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, एट द सेम टाइम शी इज़ लुकिंग वेरी लवली, एंड बोथ ऑफ देम आर डांसिंग, गैलियट परफॉर्मेंस करे, गैलियट डांस कर रहे हैं। एंड वहाँ का जो ऑडियंस, सबको लग रहा है कितना ग्रेसफुली उन्होंने डांस परफॉर्म करते हुए देखा है पहली बार किसी को। एंड उसका जो फियांसी है वो चुपचाप एक जगह खड़ा है, अपने हैट को पकड़ के लूजली, और उसके हैट में एक प्लम लटक है। प्लम इज़ द काइंड ऑफ फेदर जो हैट के ऊपर लगा हुआ होता है। एंड उसकी कज़न्स ये बात कर रही होती कि काश हमारी कज़न की शादी लोकिनवर से फिक्स्ड होती, बिकॉज दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर अ लॉट। Now coming back to stanza 7. One touch to her hand and one word in her ear. When they reached the hall door and the charger stood near. उसने उसका हैंड को टच किया एंड उसके कान में कुछ कहा। लोकिनवर ने एलन के ईयर में कुछ कहा। और जैसे ही वो लोग हॉल के डोर पे पहुंचते ही उनका हॉर्स खड़ा था। यहाँ पे चार्जर का मतलब हॉर्स है, ठीक है, जो बैटल में यूज़ होता है। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे कुछ इशारा किया एंड कान पे कुछ कहा, एंड दोनों फटाफट भाग के हॉल के गेट पे पहुंचे। गेट के जस्ट बाहर लोकिनवर का जो हॉर्स था वो रेडी खड़ा था। सो लाइट टू द क्रूप द फेयर लेडी ही स्वंग, सो लाइट टू द सैडल बिफोर हर ही स्प्रंग। ग्रुप का मतलब क्या, हॉर्स का बैक। उसने क्या किया, फटाफट अपनी लेडी को, मतलब एलन को, हॉर्स के पीछे बैठा दिया, एंड उसके आगे वो जाके खुद बैठ गया। जहाँ पे स्प्रंग का मतलब होता है बेसिकली, सैडल का मतलब होता है बेसिकली जो सीट नहीं होती, लेदर बेल्ट की सीट हॉर्स के ऊपर बैठने के लिए बनाई गई होती है, तो वो जाके वहाँ पे खुद बैठ गया। पहले उसने एलन को बैठाया एंड देन उसके आगे जाके वो खुद बैठ गया। शी इज़ वोन, वी आर गॉन ओवर बैंक, बुश एंड स्कॉर। स्कॉर का मतलब है बड़ी बड़ी क्लिफ्स एंड स्टीप रॉक्स। सो उसे बहुत ट्रायम्फ फील हो रहा है, बहुत लाइक जीत फील हो रही है। ही इज़ फीलिंग कि उसने अपनी लव को जीत लिया है। एंड देन दे लेफ्ट दैट प्लेस, बैंक्स क्रॉस कर लिया उन्होंने, बुशेस क्रॉस कर लिए, बड़े बड़े क्लिफ्स क्रॉस कर लिए, एंड वहाँ से वो निकल गए। दे विल हैव फ्लीट स्टेट्स दैट फॉलो, स्टेट्स मतलब हॉर्सेस, कोथ यंग लोकिनवर। उसे ये पता था कि उसके पीछे काफ़ी सारे हॉर्स में लोग आके उन्हें फॉलो करेंगे, ये बोल के वो फटाफट से वहाँ से निकल गया। बिकॉज दे न्यू कि वो लोग भाग के जब जाएंगे वहाँ से, सो काफ़ी सारे लोग उनके पीछे पीछे उन्हें ढूंढने के लिए आएंगे, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू स्टैंजा 8। स्टैंजा 8 में क्या, देयर वाज माउंटिंग मॉन्ग ग्रेमीज ऑफ द नेदरबाई क्लैन, फॉस्टर्स, फेनविक्स एंड मस्ग्रेव्स, दे रोड एंड दे रैन। माउंटिंग मतलब क्या होता है यहाँ पे कि राइजिंग टू हायर पॉइंट, काइंड ऑफ गुस्सा आ जाना कभी कभार। यहाँ पे राइजिंग टू हायर पॉइंट है लिटरल मीनिंग। ग्रेमीज क्या था, ग्रेमीज मीन्स एंग्री, ठीक है। तो राइजिंग टू हाइडर पॉइंट मतलब वो लोग भी वहाँ से भाग के जा रहे थे। एंग्रमीस मतलब एंग्री लोग, वहाँ के निदबाई क्लैन के जो लोग थे, वहाँ के जो लोग थे वो बहुत गुस्से में आ गए थे। और फॉस्टर्स, फेनविक्स एंड मस्ग्रेव्स वहाँ पे अलग अलग फैमिली का क्लैन का नाम है, जैसे हमारे यहाँ सरनेम्स होते हैं ना। सो वैसे आप समझ लो डिफरेंट डिफरेंट क्लैन के लोग थे वहाँ पे, निदबाई क्लैन के सब वहाँ पे इकट्ठा हो गए, एंड सब कोई अपने अपने हॉर्स को लेके उनके पीछे भाग गए उन्हें पकड़ने के लिए। देयर वॉज रेसिंग एंड चेजिंग ऑन कैनोबीली, वहाँ पे कैनोबी जो हिल्स है वहाँ
वहाँ पे वो लोग उसे सर्च कर रहे थे, कैनोपी हिल्स के ऊपर उन्हें सर्च कर रहे थे, पर वहाँ पे भी वो लोग नहीं मिले। बट द लॉस्ट ब्राइड ऑफ नेदरबाई नेवर डिड दे सी, बट नेदरबाई से जो वो ब्राइड वहाँ से गई, उन्होंने उसके बाद उसे कभी नहीं देखा दोबारा, बिकॉज दे वर सक्सेसफुल इन फ्रीइंग फ्रॉम दैट प्लेस। सो डेयरिंग इन लव एंड सो डोंटलेस इन वॉर। दे वर सो डेयरिंग इन लव, उन्होंने फियरलेसनेस दिखाई है लव में, एंड डोंटलेस इन वॉर, वो लोग बहुत फियरलेस थे और डेयरिंग थे वो लोग काफ़ी अपने लव में, तभी वो जीत पाए। एंड लास्ट में, हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ गैलेंट लाइक यंग लोकेन वॉर, ये हमसे एक क्वेश्चन की तरह, दिस बैलेट एंड्स विद अ क्वेश्चन दैट, क्या आपने कभी देखा है इतना गैलेंट, इतना करेजियस नाइट लोकेनवर, जो अपने लव के लिए इतना बड़ा रिस्क उठा के, बिना किसी वेपन के, बिना किसी आर्मी के, अकेला 1 मैन आर्मी बन के आके अपनी लव को अपने फैमिली के बीच से ले जाके सक्सेसफुली शादी करके कहीं और ले जाके शादी करेगा। सो दैट इज़ वाई इट शोज़, ये नरेटर्स को, ये रीडर्स को काफ़ी हुक्ड अप रखता है अपने पोएम में, क्योंकि इसमें एक्शन भी था, ड्रामा भी था, एंड वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि क्या हो सकता है नेक्स्ट। सो दिस वाज इट। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा क्वेश्चन आंसर्स भी आपके संग शेयर करूँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आपको कोई और चैप्टर का समरी या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन या कुछ चाहिए, सो आप वो भी नीचे मेंशन कर सकते हैं, एंड कोई भी डाउट हो सो यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो। सो होप यू गाइज लाइक्ड माई वीडियो, एंड थैंक यू।